नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि 8th पे कमीशन सरकार ने उसके लिए अपनी सहमति दे दी है और इसी के तहत 23 तारीख को 23 तारीख को सरकार ने जो हमारे जेसीएम है, जिसके सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनको लेटर भेजा कि भाई आपके क्या सजेशंस हैं। जो अब 8th पे कमीशन पैनल बनेगा उसमें क्या क्या टर्म्स, मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, उसे बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। देखिए TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस, किस पे वो कमीशन काम करेगा, कमेटी काम करेगी, किस बिंदु पे उसको पूरा मतलब देखा जाएगा, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, तो उसे बोलते हैं TOR। आपके क्या सजेशन है उसके लिए, TOR में आप क्या शामिल करवाना चाहते हैं, तो हमें जल्द से जल्द अपने सजेशन भेज दीजिए। तो इसी के तहत अभी 3 फरवरी को 3 तारीख को जो हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, इन्होंने अपने जो सेशंस हैं TOR के लिए भेज दिए हैं, जमा कर दिए हैं, जो इस प्रकार है। ये देखिए, टर्म ऑफ रेफरेंस for 8th pay commission to be forwarded by secretary staff side NCJCM। तो जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने अपने 15 पॉइंट भेजे हैं, 15 पॉइंट हैं इसमें। तो क्या है, ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे सारे। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं या जो हमारे रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए क्या क्या आपको इसमें कंसिडर करना है, चाहे वो पे हो, अलाउंस हो, चाहे उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, ये सारे आपको पॉइंट इसमें इंक्लूड करने हैं। इन सब को आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी है। और किसके लिए, इन सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर इंडस्ट्रियल है, ऑल इंडिया सर्विस है, डिफेंस या पैरामिलिट्री है, या आपका ग्रामीण डाक सेवक है, यूनियन टेरिटरी में कोई काम कर रहा है, कोई आपका ऑडिट में काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में है, और एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑटोनोमस बॉडीज, जैसे KVS है, नवोदय है, ये हमारी किसमें आती हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। तो उन पे भी काम करेंगे सारे, उन पे भी लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला है हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट B, कि भाई जो ये रिवाइज होगा ये कंप्रीहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट होना चाहिए, और लागू कब से होगा, 1/1/26 से होना चाहिए, 1/1/26 से। तो पता ही हम सबको। आगे चलते हैं, C पॉइंट में क्या बोला है कि भाई जो भी आप पे कमीशन में डिसाइड होगा, कम से कम डिटरमाइन ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, ताकि लोगों का जो ईज ऑफ लाइफ बढ़ जाए। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज, ऐसा मिल जाए कि महंगाई के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से, कि समाज में एक एम्प्लॉय अपना ढंग से, ठीक है, डिसेंट और डिग्निफाइड लिविंग जी पाए, उसको इतना वेज मिलना चाहिए। तो ये पूरी एक रिपोर्ट है जो उन्होंने मेंशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी जो ये करती है, वेजेस वगैरह डिक्लेयर करती है, उसके लिए रिगार्डिंग है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो आपका पे कमीशन 7th में लेवल थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो जेसीएम ने क्या बोला है कि अपने सजेशन में कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज कर दो, ठीक है, 3 को 4 के साथ मर्ज कर दो, और 5 को 6 के साथ मर्ज कर दो। ये बोला गया कि इनका ज्यादा औचित्य नहीं है कि इनको अलग अलग रखना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको आप इकट्ठा कर सकते हो। तो ये थे हमारे D पॉइंट तक। जो E पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग MACP स्कीम है, उसमें बहुत सारी एनोमलीज हैं, उनको दूर किया जाए। फिर आता है हमारा F पॉइंट। F पॉइंट में है दोस्तों, F पॉइंट में है टू डिटरमाइन द interim relief to the sanction immediately to the central government employees and pension mentioned in A। जितने भी A में आपके मेंशन है डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है, इनको एक इंटर्म रिलीफ मिलना चाहिए, कि ताकि इनकी कोई सैंक्शन, ये सैंक्शन होके उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, चाहे वो पेंशनर है,
चाहे वो आपका एम्प्लॉय है। तो बात की है इसमें इन टर्म रिलीफ की। जी पॉइंट क्या है कि जो आपका डीए और डियरनेस अलाउंट है, डीए और डीआर है, उसको इमीडिएटली मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 50% से ऊपर हो चुका है। ये भी हमारे जेसी ने लिखा उनको। एच पॉइंट है हमारा कि भाई जो 7 सीपीसी की जो एनोमलीज थी, जो स्टाफ साइड ने मीटिंग्स वगैरह में अपनी रेज की थी, उनको भी इसमें कंसिडर करके इसको ठीक करना चाहिए, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करने के लिए बोला है। अगला आता है इसमें एच पॉइंट, एच हो गया हमारा, ठीक है। आई में क्या बोला है कि भाई जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होते हैं, पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, फैमिली पेंशन, और जो कम्युनिटी पेंशन है 12 ईयर्स के लिए वो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर पेंशन वगैरह, तो इस सब को इसमें इंक्लूड करना है कि कहाँ कहाँ हमें चेंज करना है, ये सब देखना है। नेक्स्ट आता है हमारा जे पॉइंट। देखो दोस्तों, जेसीएम ने यहाँ भी डिमांड करती है कि जो एनपीएस और यूपीएस है, ये दोनों क्या है, कंट्रीब्यूटिव स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यहाँ पे हम फंड देते हैं एम्प्लॉय, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो इन्होंने कहा है कि हमें आप नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में जितने भी एम्प्लॉय हमारे 114 के बाद जो आए हैं, उनको जैसे पहले मिलता था ओपीएस के तहत बिना कोई कंट्रीब्यूशन के पेंशन, वैसे ही उसको रिस्टोर कर दीजिए। ये भी इसमें मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है दोस्तों आपका के पॉइंट कि भाई जो हमारी रिकमेंडेशन है सीजीएचएस के रिगार्डिंग, वो भी इसमें इन्होंने डाल दी है, ठीक है, कि इसको और अच्छा बनाया जाए, कैशलेस किया जाए, ठीक है, वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट है एल पॉइंट दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या मिलता है हमारा, जो सीए होता है, ट्यूशन फी बोलते हैं जिसको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हमको 12th क्लास तक के बच्चे का मिलता है, 2 बच्चों का। इन्होंने बोला है कि उसको कंसिडर करना चाहिए एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, कि बच्चे को 12th के बाद आप ग्रेजुएशन और पीजी, ठीक है। तो इन्होंने सजेशन दिया है, देखो कहाँ तक मानते हैं, अगर पीजी तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक तो हो जाए। तो उन्होंने जेसीएम ने ये भी अपना रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट उन जो हमारे स्टाफ है उनको, बच्चों को जो अलाउंस मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसको पीजी लेवल तक बढ़ाया जाए, ठीक है। अगला दोस्तों एम पॉइंट में क्या बोला है कि एडवांसेस, जो 7th पे कमीशन में, जो 6th पे कमीशन में हमें एडवांस मिला करते, कंप्यूटर एडवांस, बहुत सारे एडवांस थे, तो कुछ एडवांस इन्होंने हमारे खत्म कर दिए 7th पे कमीशन में। तो बोला है कि अभी इस पे कमीशन में इसको इंक्लूड करें जो कि जरूरी होते हैं, ठीक है। अगला एन पॉइंट में बोला है कि भाई जो हार्डशिप अलाउंस होता है हमारे कुछ रेलवे एम्प्लॉय के लिए, उनके पॉइंट को इसमें बताया गया है, तो उनको भी फॉलो करें, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारे कुछ ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसी लोकेशन में काम करते हैं जो बहुत रिस्की है, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, केमिकल हो गई, एक्सप्लोजिव आइटम हो गई, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, एसिड हो गई, तो उनको भी एक स्पेशल रिस्क अलाउंस देना चाहिए, उनका इंश्योरेंस कवरेज कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ बात की कि टीओआर के तहत जेसीएम ने, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या क्या पॉइंट, 15 पॉइंट भेजे हैं सरकार को, और 10 तारीख को इसकी मीटिंग भी हुई है। तो देखते हैं उसमें से क्या निकल के आता है, किस किस बिंदु पे सहमति बनती है और क्या हमारा फीडबैक फैक्टर रहता है। तो आगे की सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए हम आपको तुरंत दे दें और आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।